नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 4th क्लास के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के साथ ही कुछ गलतियाँ रह जाती है या किसी प्रकार की गलती है जो अपलोड हो जाती है। लेकिन सभी विद्यार्थी हैं, उनको एक ही डाउट सता रहा था कि अभी तक जो स्क्रूटनी फॉर्म है, उसमें कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं है। अगर हमारी गलती है, तो क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, गलती की वजह से रद्द तो नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि साथ सर, हमारे जो स्क्रूटनी फॉर्म है, उसमें गलती हो गई है, तो उसमें सुधार का मौका एडिट के माध्यम से दिया जाएगा या कैसे हमारा एडिट होगा? साथ में यहाँ पर सब कुछ डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपने भी स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, तो आप उसको कैसे चेंज कर पाएँगे या आपका डीवी रद्द होगा? तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में देंगे। अब आपको क्या करना होगा, इसको आपको जानना ज़रूरी है, घबराना बिल्कुल नहीं है साथियों, ठीक है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है स्क्रूटनी फॉर्म 2 मार्च तक भरे जाएँगे और अगर आपने अभी भी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी आप 2 मार्च तक अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, किसी भी विद्यार्थी के अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक़्त किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि रह गई, गलती हो गई है, तो दोबारा स्क्रूटनी फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। उसी में ही अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो क्या होगा, वो आपको मैं अभी क्लियर जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म है, डेट इसलिए बढ़ाई क्योंकि लगभग 1 पॉइंट जो 45 लाख लोग हैं, वो स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं। तो जब 23 फरवरी लास्ट डेट थी, उस तक कई लोगों ने यहाँ पे नहीं भरे थे। इस वजह से इस डेट को बढ़ाया गया है और लगभग विद्यार्थी है, अब फॉर्म भर चुके हैं स्क्रूटनी फॉर्म, और जो डीवी है, वो भी आपका जल्द ही शुरू होने वाला है। तो जान लेते हैं कि डीवी के लिए यहाँ पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी में यहाँ पर टीमें तैयार हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 9 मंडलों की यहाँ पे टीमें बनाई गई है और आपका सत्यापन है वो 9 मार्च से शुरू हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर टीमों को ट्रेनिंग दे दी गई है। आपके जो डीवी होने वाला है, वो आपका संभाग स्तर पर होने वाला है। यानी जो भी संभाग होगा, उस संभाग स्तर पर ही आपकी यहाँ पे डीवी का जो संपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। आप जिस संभाग में आते हैं, उस संभाग के मुख्यालय पर आपका डीवी होगा। साथियों, यहाँ पर डीवी करने के लिए जो शिक्षा विभाग है, वो नोडल एजेंसी, यानी ये पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। भले आपको कोई सा भी डिपार्टमेंट मिलेगा बाद में, लेकिन अभी आपका जो डीवी है, वो शिक्षा विभाग ही करने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा था और उस वक्त अगर गलती रह गई है, छोटी मोटी मिस्टेक, जैसे किसी ने कई तरह की गलतियाँ है जो रह गई है, अब उसमें जो सुधार है वो कैसे किया जाएगा, तो इसको लेकर हम यहाँ पे आपको क्लियर जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्वीट आया था एडिट को लेकर। कई विद्यार्थी हैं जो अध्यक्ष महोदय को ट्वीट कर रहे थे कि हमारा जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरा तो गया है, उन्होंने भर भी दिया है, लेकिन उसमें कोई ना कोई गलती रह गई है, तो अब एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ने भी इसका जवाब दिया है और सभी विद्यार्थियों के हित में ही जवाब दिया है और बड़ा ही शानदार जवाब है, जो हमारे सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि स्क्रूटनी फॉर्म के एडिट का जो ऑप्शन है ना, वो अभी नहीं शो हो रहा है। यानी एडिट का ऑप्शन देना बड़ी मुश्किल हो चुका है, यानी एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अब साथियों, जब एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा और 2 मार्च हमारी निकल चुकी है, ठीक है ना? 2 मार्च हमारी डीवी की जो स्कूटी फॉर्म भरने की निकल चुकी है और 9 मार्च से तो डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारा एडिट नहीं होगा तो क्या होगा? फिर इन्होंने आगे लिखा है, आप डीवी का वक़्त का मतलब है आप जब डीवी करवाएँगे, जिस वक़्त आप डीवी करवाएँगे, उस वक़्त अपना जो भी करेक्शन है ना, अब करेक्शन है उसका आपको एफ़िडेविट देना होगा। किसको देना होगा? संबंधित विभाग को आपको एफ़िडेविट होना। यानी जब हम डीवी करवाने के लिए जिस टेबल पर जाएँगे और उस टेबल पे जब अधिकारी हमारा डीवी करेगा और वो हमें ये कहेगा कि इस दस्तावेज़ में आपके ये है और इस दस्तावेज़ में आपके ये हैं। तो इसका आप रीज़न बताइए, ऐसा क्यों है? यानी पहले आपका ये था और स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक़्त आपने ये भर दिया, तो इसमें ये अंतर क्यों है? तो हम कहेंगे कि ये हमारी गलती हो गई साथी, ठीक है? तो इस गलती का हमें एफ़िडेविट देना पड़ेगा कि ये दोनों जानकारी है और मेरी जानकारी बिल्कुल सत्य है, इसका आपको एफ़िडेविट देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपके कोई भी गलती हो गई है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एफ़िडेविट देना है और एफ़िडेविट कहाँ देना है? जब हम डीवी करवाएँगे, उसी वक़्त आपको देना होगा। अब साथियों देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, ठीक है ना? स्क्रूटनी जब आपने भरा था, ठीक है? स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक़्त आपकी जो भी गलती हो गई है, ठीक है? जो भी आपकी गलती है ना, तो वह गलती आपको पता है, ठीक है ना? तो कभी मेरे रियल डॉक्यूमेंट में तो ये नाम है या ये चीज़ें हैं या मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है या जाति प्रमाण वगैरह कुछ भी, यानी एनीवन कोई भी चीज़ है, ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट में वो है और स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक़्त ये मैंने गलती से भर दी है। तो इसका एफ़िडेविट आप पहले से ही बनवा के रखिए। ल एफ़िडेविट पहले बनवाने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप डीवी करवाने के लिए जाएँगे, तो उस डीवी करते वक़्त ही जब वो कहेगा कि ये त्रुटि क्यों है, तो आपको तुरंत एफ़िडेविट दे देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा और आपका कंप्लीट डीवी हो जाएगा।
अगर आपने उसी वक्त डीवी के वक्त अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो वो बोलेंगे आप बनवा के लाइए। अगर बनवाने में अगर समय लग गया तो हमारा टाइम निकल जाएगा साथियों, ठीक है। तो हमें प्रोविजनल रख दिया जाएगा और हमें ऐसे बाद में डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो हमारा जो मेन लिस्ट में जब नाम आना चाहिए तो वो नहीं आएगा और हम पेंडिंग रह जाएंगे। इस वजह इसको इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गलती का एफिडेविट पहले ही बनवा के रख लिया, तो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनेगा। तो आपको इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है कि मेरे 50 रुपये लग जाएंगे या मेरे 100 लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके 2-4 गलती है तो आप 100-200 रुपये का पहले से ही बनवा के रखिए कि भाई जैसे मान लो कि किसी में मान लो मार्कशीट में गलती है, जाति प्रमाण में गलती है या अपलोड करने में गलती रहेगी, तो आपको सिंपली लिखवा देना है कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये नाम, ये एड्रेस, ये जानकारी है और जब आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त मैंने गलती से ये भर दिया था, ठीक है। जबकि ये दोनों जानकारी मेरी जानकारी में सत्य है, ये ऐसा लिख के आपको वहाँ पे सील साइन करवा लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि डीवी के वक्त आपको एफिडेविट देना होगा संबंधित विभाग को, है ना। तो आपका डाउट क्लियर हो गया साथियों, ठीक है ना। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपका डाउट क्लियर हो गया, गलती हो गई तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।